पांडु रोग। पांडु का अर्थ है केतकी की फूल के भुट्टे का भीतरी भाग अर्थात फीका और निस्तेज वर्ण का होना ही पांडु है। वातादि दोषानुसार पांडु कृष्ण आदि वर्ण में उत्पन्न होते हैं, परंतु श्वेत वर्ण अधिक प्रमाण में होने से इसे पांडु कहा गया है। पांडु के प्रकार। आचार्य चरक और सुश्रुत ने पांडु के प्रकार बताए हैं। आचार्य चरक के अनुसार पांडु 5 प्रकार के होते हैं, सुश्रुत अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। श्लोक देखेंगे। पांडु रोगा स्मृता पंच वात पित्त कफस्त्रय चतुर्थ सन्निपातेन पंचमो भक्षणान मृदम। तो चरक अनुसार 5 पांडु रोग कहे गए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृद भक्षण जन्य। सुश्रुत अनुसार वातज, पित्तज और कफज और सन्निपातज। हारित ने भी पांडु के 8 प्रकार बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मृद भक्षण जन्य, कामला, कुंभ कामला और लीमक। पांडु के हेतु। चरक अनुसार पांडु के हेतु देखेंगे। क्षार, अम्ल, लवण, अति उष्ण, विरुद्ध सातम्य भोजनात् निष्पाव। पांडु के हेतु। क्षार, अम्ल, लवण, अति उष्ण, विरुद्ध सातम्य भोजनात् निष्पाव माश पिण्याक तिल तैल निषेवणात् विदग्धे अन्य दीवा स्वप्नात् व्यायामन्य मैथुनात् तथा प्रतिकर्म अर्तु वैषम्य उद्वेगान च विधारणात् काम चिंता भय क्रोध शोक उपहत चेतसम। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 16। अर्थात क्षार, अम्ल, लवण एवं उष्ण पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से, विरुद्धाहार असातम्य भोजन का सेवन करने से, निष्पाव मांस पिण्याक तिल तैल आदि द्रव्यों का अति सेवन करने से, विदग्धजीर्ण के कारण आहार का पाचन ढंग से न होने से, अव्यायाम अति मैथुन दीवा स्वप्न करने से, पंचकर्म का विधिवत पालन न करने से, ऋतु अनुसार संशोधनादि कर्म व ऋतुचर्या का विधिवत पालन न करने से, अधारणीय वेगों को धारण करने से, काम शोक भय क्रोध चिंता से ग्रस्त रहने से, इन सभी हेतुओं का पालन करने से पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। पूर्व रूप। तस्य लिंगम भविष्यतः हृदय स्पंदनम रौक्ष्यम स्वेदा भाव श्रमस्तथा। चरक चिकित्सा अध्याय 16। अर्थात पांडु के पूर्व रूप चरक अनुसार हृदय का स्पंदन अर्थात हृदय की गति बढ़ जाती है। रौक्ष्यम शरीर में रूक्षता उत्पन्न होती है। स्वेदा भाव स्वेद का अभाव होता है। श्रमस्तथा शरीर में श्रम महसूस होता है। संप्राप्ति देखेंगे। समुदीर्णम यदा पित्तम हृदय समवस्थितम वायुना बलिनाम क्षिप्तम संप्राप्य धमनी दर्शनम प्रपन्नम केवलम देहे त्वग्मासांतरमाश्रितम प्रदूष्य कफवात आश्रित त्वग्मासानि करोति तत् पांडु हरिद्रा हरितान वर्णान बहुविधान सत्वची। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 16। हेतुओं का सेवन करने पर हृदय स्थित साधक पित्त प्रकोपित होता है। प्रकोपित पित्त बलवान वायु द्वारा हृदय की धमनियों से सर्वदैहिक संचरण करता है। पित्त का त्वचा मांस धातु से स्थान संचय होता है। स्थानस्थ कफ वात रक्त मांस और त्वचा की तुष्टि होती है। त्वचा में पांडु वर्ण हरिद्रा हरित आदि वर्ण की उत्पत्ति होती है और पांडु रोग उत्पन्न होता है। दोष वात पित्त कफ यानी व्यान वायु पाचक पित्त क्लेदक कफ दोष होते हैं। दूषित त्वचा रक्त एवं मांस होता है। अग्नि जठराग्नि मांद्य होती है। स्रोतोदुष्टि रसवह और रक्तवह। क्षय वैगुण्य आमाशय। सामान्य लक्षण देखेंगे। चरक चिकित्सा अध्याय 16। कर्णकश्वेद कर्ण में साय साय शब्द सुनाई देता है। मंद अग्नि रहने से अरुचि उत्पन्न होने से सेवन करने से की इच्छा नहीं होती है।
दौर्बल्य रसादि धातुओं का क्षय होने से दुर्बलता आती है। शरीर शैथिल्य मांसादि धातुओं में शिथिलता आने से गात्राव्यय होता है। अंगसाद गात्रशूल और अंगौरव होता है। श्रम भ्रम श्वासे अक्षिकट शोथ कोपन शरीर दोष नेत्राधिक्य स्ठीवन अधिक्य होता है। वातज पांडु पित्तज पांडु कफज पांडु। त्वचा सिर नख नेत्र मुख मल मूत्र आदि स्थान में वातज पांडु में इन सभी में रुक्षता उत्पन्न होती है और पित्तज पांडु में दाह उत्पन्न होती है। वातज पांडु में श्याव या अरुण वर्ण के हो जाते हैं। पित्तज पांडु में पीत या हरित वर्ण के हो जाते हैं। कफज पांडु में श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। वातज पांडु में मंद अग्नि के कारण मुख में विरसता होती है। पित्तज पांडु में कफास्यता तथा अम्ल उद्गार आते हैं। कफज पांडु में अंगौरव मधुरस्थता और मुख प्रसेक होता है। वातज पांडु में तोदवत वेदना होती है। पित्तज पांडु में आमाशय से गले तक अम्ल रस का द्रव होता है। कफज पांडु में अंगौरव अंगसाद तंद्रा और आलस्य होता है। वातज पांडु में पार्श्वशूल एवं शिरशूल होता है। पित्तज पांडु में तृष्णा ज्वर अतिसार मूर्छा स्वेदाधिक्य और दौर्गंध्य होता है। कफज पांडु में कटु उष्ण पदार्थ सेवन की इच्छा होती है। वातज पांडु में अनाश शुष्क अम्ल शीत पदार्थ सेवन से सुख अनुभूति होती है। कफज पांडु में काश्वास वाग्रह रोमहर्ष होता है। वातज और कफज पांडु में सार्वदैहिक शोथ होता है और पित्तज पांडु में उष्ण और अम्ल द्रव्यों का सेवन अनुकूल नहीं होता है। त्रिदोषज पांडु में तीनों दोषों के सम्मिश्रित लक्षण होते हैं। जर अरुचि हिल्लास सर्दी तृष्णाधिक्य क्लम आदि क्षीण शरीर असाध्य होते हैं। ये इंद्रियों के कार्य की हानि होती है। ये त्रिदोषज पांडु में होते हैं। हम मृत भक्षण जन्य संप्राप्ति देखेंगे। मृतिकादन शीलस्य कुप्य अत्यंतमोमल कषाय मारुतम पित्त मूषरा मधुरा कफम कोपयेन मृत रसादीन शच रौक्ष्याद भुक्तम विरुक्षते पूर्यत विपक्तैव स्रोतांसि निरुणधि च इंद्रियाणाम बलम हत्वा तेजो विरखोजसो तथा पांडुरोगम करोत्याशु बलवर्ण अग्निनाशनम। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 16। मृतिका सेवन करने वाले मनुष्य में वात पित्त कफ दोष प्रकोपित हो जाता है। यहाँ जिस प्रकार की मिट्टी होगी उसी प्रकार के दोष दूषित होंगे। जैसे मिट्टी में कषाय रस की अधिकता होगी तो वात दूषित होगा। मधुर रस की अधिकता होगी तो कफ, उष्णता अधिक होगी तो पित्त दोष दूषित होगा। मिट्टी के रूक्ष भाव से रस आदि धातुओं में रूक्षता उत्पन्न होती है। अपक्व मृतिका के कारण शरीर में के रसादि स्रोतों में अवरोध होता है। धातुओं का पोषण रुक जाता है। शरीर का बल ओज और तेज कम हो जाता है। मृत भक्षण जन्य पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। लक्षण शूनाक्षी कूट कंड भ्रू शून लक्षण देखेंगे। अक्षिकूट कंड पाद नाभि मेढ्र स्थानों में शोथ होता है। उदर में कृमि प्रादुर्भाव होते हैं। रक्त और कफ के साथ द्रवमल प्रवृत्ति होती है। साध्य सदा ओज धातु का नाश सार्वदैहिक शोथ मनोदैन्य उत्पन्न होता है। मूर्छा तृष्णा आदि से पीड़ित होते। दीर्घ काल से पांडुग्रस्त होने से खरीभूत अत्यंत रूक्ष होना उपयुक्त असाध्य पांडु के ये लक्षण हैं। अब आधुनिक में यानी मॉडर्न में पांडु को अनीमिया से कोरिलेट किया है। अब हम देखेंगे अनीमिया।